रूपिकम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और कम्युनिटी टीचर। बेटा हम लोग CFT वगैरह पढ़ लिए थे, उस पर उसका एप्लीकेशन पढ़ लिए थे और बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड के बारे में पढ़ लिए थे। सब चीज़ें पढ़ने के बाद बेटा हम लोग लास्ट टॉपिक आपको बचा हुआ है आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आइसोमेरिज्म आप जानते हैं कि समावयता आप इसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर वाले में पढ़े भी हैं, आप नाम सुने हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है 11th क्लास में भी आप नाम सुने हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, समावयता जानते हैं आप लोग। वही कहानी बेटा, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है, उनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो क्या होती, अलग अलग होती है। यानी उनकी संरचनाएं क्या होती हैं, अलग हो जाती है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स को या ऐसे कंपाउंड के पेयर को ही हम क्या कहते हैं, समावय कहते हैं। और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग समावयता बोलते हैं या आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लो आप लोग। देखो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर क्या आइसोमेरिज्म का फॉर्म है टू और मोर देन टू coordination compound which have same molecular formula but they are different या they are differ in arrangement of atoms. These compounds are called as isomer, and this phenomena is called as आइसोमेरिज्म। ठीक बेटा, ये ध्यान दो, यहाँ पर जान रहे सीजन चल रहा है, समझ रहे हैं बेटा, पढ़ाई भी समझ लो आप लोग। पहले बहुत तेज निमंत्रण का भी टाइम चल रहा है, जाना है सबको शाम को, लेकिन थोड़ा पढ़ाई करके तब जाओ, ठीक। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक, हिंदी में लिख लो बेटा, इस चीज को लिखो, दो या दो से अधिक उपसहसंयोजी यौगिक, दो या दो से अधिक उपसहसंयोजी यौगिक जिनके अणुभार या अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुभार या अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु जिनके अणुभार या अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु इनके परमाणुओं की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। इनके परमाणुओं की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे यौगिकों को समावय कहते हैं। ऐसे यौगिकों को एक दूसरे का समावय कहते हैं, ऐसा कह लो। ऐसे यौगिकों को एक दूसरे का समावय कहते हैं, एवं इस घटना को समावयता कहते हैं। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समावयता आप 2 टाइप से देखेंगे। कितने टाइप से? 2 टाइप से। पहला है बेटा स्ट्रक्चरल और दूसरा है आपका स्टीरियो आइसोमर। 2 प्रकार के आइसोमर देखेंगे आप। क्या क्या बेटा? 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर, ठीक है सर जी। पहला देखने वाले हैं आप स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा बेटा देखेंगे आप लोग स्टीरियो आइसोमर।
आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा क्या देखें बेटा, स्टीरियो आइसोमर, ये ध्यान रखना। स्ट्रक्चरल आइसोमर बेटा क्या होता है, यहां पर यहां फार्मूला सेम होगा, क्या होगा, फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा भैया, अलग अलग हो जाएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, डिफरेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, उसके बाद स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल बेटा आपका क्या होता है, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे दो प्रकार के समावय हैं, यानी उपसंयोजी यौगिक के कितने प्रकार के समावय होते हैं, दो प्रकार। पहला स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक, संरचनात्मक, संरचनात्मक समावय, ठीक। और ये बेटा क्या होता है आपका 3D हो जाता है, 3D ध्रुवण समावयता कह सकते हो। ध्रुवण समावयता, ठीक बेटा। हाँ हाँ भैया, त्रिविम देखो देखो ध्यान, स्ट्रक्चरल है, दूसरा है तुम्हारा त्रिविम चलता है एक्चुअली में, ये देखो ध्यान से, ये और हाँ देखो बेटा, यहाँ पे देखो मेन ये है संरचनात्मक है, और दूसरा आपका क्या जानते हो, दूसरे में बेटा दो प्रकार का है, 3D में है एक, 3D आइसोमर मतलब 3D मतलब क्या होगा, त्रिविम है, त्रिविम समावय। त्रिविम समावय में एक स्टीरियोमर होता है और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी ज्यामितीय, ज्यामितीय समावय। हाँ बेटा देखो, ये मेनली टू टाइप का है, एक तो संरचनात्मक है बेटा, दूसरा 3D आइसोमर, 3D में, ठीक, ध्यान रखना आइसोमर। हाँ भाई 3 डायमेंशन वाले हैं ना आइसोमर, और 3D वाले दो प्रकार के हैं, एक स्टीरियोमर और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये ध्यान रखना। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये आपका 4 प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है बेटा, ये 4 प्रकार का होता है। और ये बेटा आपको इसको कहोगे आप ऑप्टिकल आइसोमर भी इसको कहोगे आप, ऑप्टिकल आइसोमर भी इसको कहते हैं हम लोग। हाँ, स्टीरियो को ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं, प्रकाशिक समावयता कहते हैं इसको आप, प्रकाशिक समावय, प्रकाशिक समावय। हाँ नोट करो बेटा, फिर स्ट्रक्चरल हम बताते हैं आपको। लिसन बेटा, हम लोग पढ़ने वाले पहला बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है, ये आइसोमर कब अराइज होता है बेटा, स्ट्रक्चर के कारण होता है। तो इसमें बेटा 4 पार्ट है, कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है। चलो पहले लिख लेते दोनों पार्ट, याद कर लो बेटा, क्या कहते जानते हो आप, कोहली याद कर लो, कोहली का के नहीं CO याद करना है, ठीक है।
तो CO से हो गया कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और H से हो गया बेटा हाइड्रेट, या फिर इसको कहते हैं सॉल्वेट। I से हो गया बेटा लिंकेज, लिंकेज आइसोमर, ऐसे कहते हैं बॉन्डेड आइसोमर भी कहते हैं। I से होता है बेटा आयोनाइजेशन आइसोमर, है लिंकेज, है C नहीं रहना चाहिए वैसे, लिंकेज यही सही है लिंकेज या बॉन्डेड। आयोनाइजेशन आइसोमर, ये 4 आइसोमर है भैया, ठीक है, स्ट्रक्चरल वाले में, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हिंदी में लो, कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा आपका, उपसह संयोजी समावय या समावयता, आइसोमेरिज्म कह सकते हो इसको सबको। हाइड्रेट मतलब जल योजन, जल योजन या विलायक योजन, विलायक योजन समावयता। लिंकेज मतलब बंधनी, बंधनी समावयता। आयन से मतलब बेटा क्या हो जाएगा, आयनीय, क्या होता है, आयनन ना, आयनन समावयता या आयनीय समावयता। आयनन समावयता, ठीक, ये 4 समावयता है बेटा, अब बहुत आसान तरीके से समझना है इसको बस, ठीक है ना। तो सबसे पहला बेटा हेडिंग डालो आप लोग, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। It is create, it arise due to interchange of ligands between cationic and anionic complex entities of different metal ion, different metal ion, यही कहानी है। प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, देखो भैया सुनो ध्यान से, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन वाले की बात करो, देखो यहाँ उपसंयोजी जो समावयता होता है, इट अराइज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड
बिटवीन कटायनिक और एनायनिक। जो कटायन, देखो आपको सबको पता बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट होता है, एक कटायन और एक एनायन पार्ट होता है। तो कटायन एनायन, इसका ध्यान रखना, कटायन और एनायन, इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसका कटायन और एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन क्वांटिटी में ही होने वाला है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी पहचान इसकी है। ठीक है, कि चाहे वो कटायन हो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, वो दोनों एंटिटी जो हैं जिनमें मेटल आयन अलग अलग है, मेटल आयन क्या है जिनमें अलग अलग है, वो कहाँ प्रेजेंट है भैया, कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। तो ऐसा अलग अलग मेटल आयन है और लिगेंड के आपस में इंटरचेंज के कारण से क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये वाला आइसोमर अराइज होता है। तो हिंदी में बेटा लिखो इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर, समावय उपसा संयोजी समावयता। लिखो यह समावयता, यह समावयता कॉम्प्लेक्स में उपस्थित, अरे संकुल, संकुल लिख लो बेटा, हाँ, संकुल में उपस्थित, या समावयता संकुल में उपस्थित अलग अलग धातु आयन, अलग अलग धातु आयन के, अलग अलग धातु आयन के धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन, ऋणायन भाग में लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से, लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से, अंतर परिवर्तन से, इंटरचेंज मतलब अंतर परिवर्तन से बनता है। मतलब कहानी क्या है समझो, देखो ध्यान से, जैसे एक एग्जांपल है Ag NH3 और एक है AgCN2। देखो ध्यान से, यहाँ पर, यहाँ देखो भैया, लिगेंड में ध्यान देना, ये भी कॉम्प्लेक्स ये भी कॉम्प्लेक्स, दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, और दोनों में देखो कभी कभी क्या होगा, लिगेंड के इंटरचेंज या कभी कभी आपस में ये भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो दोनों भैया या तो मेटल सेम हो सकते हैं या तो लिगेंड सेम हो सकते हैं। तो आपस में अगर इंटरचेंज हो जाएं, क्या लिगेंड आपस यहाँ इंटरचेंज कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए हैं। तो अगर एक CN यहाँ आ जाए, एक NH3 या यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना ये। और एक बात और सुनो ध्यान से भैया, एक बात और सुनो ध्यान से, कि दोनों चीज किसमें है बताओ। अगर इसकी बात करी जाए तो +1 आता है, इसका बात करा जाए -1 आता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा, एनायन मतलब ऋणायन वाला पार्ट, और ये क्या हो तुम्हारा कटायन वाले पार्ट हो जाएंगे। बता, ऐसा दिमाग में ये फिट कर लो आप कि दोनों जब कटायन एनायन क्या हो जाए तुम्हारे, दोनों अगर संकुल में आ जाए, कॉम्प्लेक्स में ही आ जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट में ही आ जाए, तो वहां कौन सा आइसोमर होता है, ये ध्यान रखो, ये ट्रिक है, समझ लो, ठीक है ना। हाँ भैया +1 है, जैसे ये 0 होता है तो +1 में ही चलता है, ठीक है। हाँ, दोनों कंपाउंड अलग, तो ये दोनों कंपाउंड नहीं, दोनों एक मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, दोनों मिलके, ये कटायन पार्ट, ये एनायन पार्ट, इसलिए कॉमा कहाँ लगाएं बेटा हम। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं बढ़िया तुमको, टेंशन ना लो। देखो एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, CO, इसका एग्जाम्पल याद देखो, CO NH3 का होल 6,
और Cr, ये देखो ध्यान से, यहां देखो बेटा, यहां देखो ध्यान से बेटा, मेटल क्या है बताओ ध्यान से, अलग अलग है। अब लिगेंड आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। लिगेंड अगर एक Cn यहां चला गया मान लो और एक NH3 यहां आ गया तो क्या होगा बताओ, कुछ अलग बनेगा नहीं बनेगा अलग, ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज कहां सुनो, क्या इसमें कुछ अलग बन सकता है क्या, क्या अलग बना सकते हो बताओ, बोलो, कुछ अलग बन सकता है तो दोनों सुनो ध्यान से, इसमें इंटरचेंज अगर कर दिए बेटा ना, क्योंकि देखो मेटल सेम हो गया है, अगर इंटरचेंज हम लोग करेंगे तो बनने वाला नहीं है ये। Ag मान लो NH3 एक ले लिया था, एक Cn इधर से उठा लो आप, ठीक, और एक इधर इधर अगर करेंगे हम लोग Ag यहाँ Cn ऑलरेडी है, एक NH3 उधर लेके चले जाए हम लोग, ये क्या हो गया, दोनों सेम ही चला गया ना, तो ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये होगा, ठीक है। इसमें 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 क्या है, इसको लिख लेना, लेकिन ये है नहीं, ठीक, ध्यान रखना। इसको देखो, इसको यहाँ देखो, यहाँ धातु अलग है, यहाँ धातु अलग है। अब यहाँ बेटा इंटरचेंज करके करो, चलो बनाओ तो देखो, NH3 होल 5, यहाँ क्या हो गया, Cn हो गया, ठीक। इसको देखो ध्यान से, Cr के साथ मैंने क्या किया, Cn5 NH3 को एक यहाँ ले लिए, ये देखो। अब देखो ये डिफरेंट बना नहीं बना, ध्यान दो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं चेंज करना, ध्यान रखना, नहीं तो पूरा 5 उठा के फेंक दो, 6 तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, बस लिगेंड इंटरचेंज कर जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से, ठीक। हाँ हाँ, और सुनो, नहीं लिगेंड इंटरचेंज करने से देखो कंपाउंड अलग आ गए ना, ये तो अरेंजमेंट अलग हो गई, नहीं हो गई अलग। अब एक कटायन है एक एनायन है, इसमें ये एनायन पार्ट हो गया, ये कटायन पार्ट हो गया, ये धनायन है ये एनायन है, तो दोनों जो कटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों संकुल में ही हो जाएं, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट में ही हो, दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ही हो जाएं, तो ऐसा आइसोमर क्या हो जाता भैया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, सिंपल सी बात, ठीक है। क्या बताया गया कि दोनों कटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों अगर किस में आ जाएं, कॉम्प्लेक्स एंटिटी में आ जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ भैया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएगा, यही है इसका पहचान, ठीक। मेटल लेकिन अलग अलग, ये नहीं है, ये नहीं है, धातु क्या हो गया, देखो ध्यान से पढ़े भी, देखो डिफरेंट मेटल आयन, ध्यान दो यहाँ पे, ये वाला नहीं है, ध्यान रखना, ये मान लो चौंकाया जा सकता है तो है नहीं ये, ठीक। मैंने ऐसे ही लिख दिया था कि ताकि आप केवल जान पाओ कि दोनों संकुल में रहेंगे, लेकिन देखो मेटल सेम हो गया, चलो मेटल थोड़ी देर सेम हो जाए, तो लिगेंड आपस में चेंज करने से अगर नहीं चेंज आ रहा उसमें तो फिर नहीं है, फिर वो, ये ध्यान रखना, ठीक है। नोट करो बेटा ये वाला, तो एग्जाम्पल लिख लो हिंदी वाले भैया। अब सुनो, और दूसरा देखो हाइड्रेट, हाइड्रेट वाले में क्या होता है बेटा ना, हाँ लिख लो, बोल ही दे रहे हैं सही हम, एग्जाम्पल मेन समझना है इसका, ठीक। अरे इसको छोड़ दो भाई, इसको मैंने वैसे बना दिया था जस्ट केवल जानने के लिए कि दोनों पार्ट कटायन एनायन कौन कौन सा पार्ट है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अब इसके कई आइसोमर खुद बना सकते हो, सुनो, अच्छा एक आध अरेंजमेंट और बता सकते हो, नहीं बता, बताओ यहाँ पर 2 Cn यहाँ ले जाएं और 2 NH3 यहाँ ले आए, तो अलग होगा नहीं, अलग होगा, और भी अलग हो जाएगा, इस तरीके से अलग हो जा। अब देखो यहाँ पर, अब हाइड्रेट देखो, हाइड्रेट
देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रेट वाले में क्या कहानी है, ये जो होता है बेटा ना, इट राइज ड्यू टू इट, ये वाला आइसोमर कब निकलता है, कब होता है, जब वाटर कभी कभी लिगेंड के तरीके से काम करने लगे और कभी कभी जाके बाहर काउंटर आयन के रूप में वो क्रिस्टल बन जाए। याद, ये ध्यान रखना, बाहर भाई बाहर आ जाए, समझो। इट इज, हाँ इट इज राइज ड्यू टू, ऐसा कह सकते हो आप, राइज ड्यू टू एक्वा लिगेंड। एक्वा लिगेंड किसके कारण बेटा, देखो ध्यान से, H2O के कारण से हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, एक्वा लिगेंड, which act as ligand as well as crystal form on outside of complex entity। सिंपल सी बात, यहां क्या है भैया, देखो यहां पर ये हाइड्रेट वाला जो है एक्वा लिगेंड के कारण होता है। वो एक्वा लिगेंड बेटा क्या करता है, कभी कभी ये लिगेंड के तरीके से काम करने लेगा और कभी कभी बेटा ये क्रिस्टल फॉर्म बना लेगा, क्रिस्टल फॉर्म कर लेगा। कहाँ पे, आउटसाइड, कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड पर, कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड एंटिटी पर, ये ध्यान रखना, ठीक, कॉम्प्लेक्स एंटिटी के आउटसाइड। तो हिंदी में लिख लो बेटा, क्या कहते हैं कि यह समझौता, हाँ लिख लो भैया, एक लाइन का काम है। यह समझौता जल या एक्वा लिगेंड, जल या एक्वा लिगेंड, जल या एक्वा लिगेंड के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें H2O मॉलिक्यूल, H2O अणु, H2O अणु लिगेंड के जैसे तथा क्रिस्टल रूप में दोनों की भांति कार्य करने लगता है। क्रिस्टल रूप में यानी दोनों की भांति कार्य करने लगता है। तो ऐसे समवाय को हाइड्रेट कहते हैं, मतलब सॉल्वेंट कहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स को सॉल्वेंट तरीके से काम करने लगे। देखो एग्जांपल समझो इसका, सिंपल सी बात, देखो बेटा मान लो आपके पास में आ जाए CO NH3 होल 4 H2O Cl और यहां एक Cl है मान लो, ठीक, समझो ध्यान से। यहां पर यहां मान लेते हैं हम लोग Cl2 है, ठीक। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है, समझो भैया, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में देखो यहां H2O कैसा काम कर रहा है, अंदर है तो कैसा काम कर रहा है, लिगेंड के जैसे। अब अगर इसको बाहर ले जाएंगे हम तो यहाँ एक Cl को कहाँ लाना पड़ेगा हमें, अंदर, ताकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ना गड़बड़ हो जाए, ये ध्यान रखना। तो अगर हम बनाएंगे बेटा अगर इसको, तो H2O को हम इस बार क्या कर रहे हैं, CO और NH3 का होल 4, और सुनो ध्यान से, ये Cl, एक Cl और बाहर ले आए, Cl2 हो गया अंदर, बाहर क्या हो गया, एक Cl बचा है और डॉट में क्या बच जाएगा यहाँ पे, H2। अब यहां आ गया ये क्रिस्टल फॉर्म में, ये ध्यान है, ये क्रिस्टलीकरण हो गया इसका, ये ध्यान है।
तो ये दोनों क्या हो गए फिर आप आपस में हाइड्रेट आइसोमर सॉल्वेट आइसोमर हो जाए। सिंपल सी बात। अरे भैया मेरे, मैंने क्या कहा कि कभी कभी क्या हो रहा है यहाँ पर, वाटर किस तरह से काम कर रहा है, लिगेंड के तरीके से काम कर रहा है, और कभी कभी यही लिगेंड बाहर जाके क्रिस्टल बना रहा है, ले रहा आउटसाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बाहर, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ 2 Cl और 4 मिलकर के ही तो 6 इसका पूरा करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ बताओ 4 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 6 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ भी तो भैया 4 डोनर एटम ये 2 ये, तभी तो 6 होगा। 6 वो रिटेन करना चाहिए, गड़बड़ ना कर देना, नहीं अंदर बाहर करने के चक्कर में कोऑर्डिनेशन नंबर है गड़बड़ कर दिए तुम। 6 है तो 6 ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो करो। तो ये वाला बेटा देखो एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल भी आपका क्या है बेटा, हाइड्रेट वाला एग्जाम्पल है। H2 आ गया, बाहर में कोई काउंटर आयन है, इसको इंटरचेंज करने के लिए, इसको अंतर परिवर्तन करने के लिए है उपस्थित, तो Cl अंदर चला जाएगा, H2 बाहर आ जाएगा, आराम से आप ये शो करने लगेंगे कौन सा आइसोमर, हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमर। ओके, ये ध्यान रखना। अब सुनो बेटा, अब अगला आता है आपका क्या, बॉन्डेड या लिंकेज। लिंकेज चलो देखते हैं। लिंकेज या बंधनी कहते हो ना उसको। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर में क्या है भैया, इट इज राइज ड्यू टू एम्बीडेंटेट लिगेंड या एम्बीडेंट लिगेंड। सिंपल सी बात, अगर एम्बीडेंट लिगेंड आ गया तो ये आइसोमर शो होने लगेगा। हाँ, लिखो, हिंदी में लिख सकते हो, यह आइसोमर, यह समावयता या फिर यह समावय उभयदंती लिगेंड के कारण उत्पन्न होता है। उभयदंती लिगेंड के कारण होता है। देखो सुनो, जैसे अगर लिगेंड में Cn आ गया और Nc आ गया, NO2 आ गया है, SCN आ गया, NCS, ये सब अगर आ गए तो समझ लेना वो बॉन्ड मेटल से क्या होगा, बॉन्ड कभी C बनाएगा कभी N बना लेगा, इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएगा, तो अलग कंपाउंड हो जाएगा। देखो जैसे मान लो, देखो ऐसा एग्जांपल है, COSCN का होल 6, ठीक, होल 6 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मान लो काउंटर आयन में क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाए प्लस हो जाए, हाँ यहाँ मान लो K3 है, ठीक, K3 COSCN का होल 6, समझो बेटा यहाँ पे। अब यहाँ अगर कम क्या देखो ध्यान से, ये कैसा लिगेंड है सर जी, एम्बीडेंटल लिगेंड है। पहचान समझ लो। अब क्या होगा, अगला अगर बनाना चाहोगे आप इसको तो कैसे बना सकते हो, K3CONCS का होल 6, ये बन गया तैयार दूसरा तुम्हारा। क्या करना है, डोनर एटम बदल देना है आपको, हाँ ये ध्यान रखना है, डोनर एटम क्या कर देना है, बदल देना है आपको। SCN के साथ में यहाँ NCS कर देना है, यहाँ आइसोथायोसाइनाइड हो जाएगा, यहाँ थायोसाइनाइड है, ये थायोसाइनाइडो वो आइसोथायोसाइनाइडो है, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो Fe, चलो क्या ये शो करेगा लिंकेज आइसोमर, नहीं करेगा, दिमाग खराब हो गया तुम लोग का, ये हो जाएगा तुम्हारा, समझ बात। अरे भाई एम्बीडेंट लिगेंड कितने हैं बताओ, सुनो, या तो SCN
NCS NO2 माइनस ONO और CN माइनस NC। यही है आपका 3 4। बस अगर ये सब कहीं दिखाई दे दिए तो क्या होगा बताओ? लिंकेज आइसोमर हो जाएगा, बंधनी। ठीक, ये ध्यान रखना भैया। समझ में आई बात? पहचान लोगे? पहचान लोगे इसको ना? हटाएं इसको। लास्ट आपका बेटा आयोनाइजेशन आइसोमर। आयनन समावय, समावयता। यहां बेटा क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स के बीच में या फिर अगर एक ही कॉम्प्लेक्स आपका है तो काउंटर आयन कभी लिगेंड बनेगा, कभी लिगेंड कभी काउंटर आयन बन जाएगा। ये कहानी होती है यहां पर, ठीक है। लेकिन H2O ना रहे, नहीं H2O अगर इंटरचेंज हो रहा है तो फिर क्या बन जाएगा? वही चीज सॉल्वेट या हाइड्रेट हो जाएगा वो। यहां क्या चेंज होगा, ये कैसे भैया अराइज हो रहा बताओ? ये हो रहा है लिगेंडों के इंटरचेंज से, कभी काउंटर आयन कभी लिगेंड। तो लिखोगे यहां पे क्या? इट इज राइज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स एंड काउंटर आयन। लिखो बेटा, आयनन समावयवता क्या होता है? यह समावयवता प्रति आयन एवं लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से उत्पन्न होता है। यह समावयवता प्रति आयन एवं लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से उत्पन्न होता है, इंटरचेंज हो जाता है। कैसे सर जी? देखो बेटा, यहां पे CO है, NH3 का होल 4, यहां Cl2 है और यहां हो गया Br आपका। समझो ध्यान से, ये है आपका कंपाउंड, ओके। अब होगा क्या यहां पर? ये क्या है? यहां पे काउंटर आयन है, ये क्या है? आपका लिगेंड है। ये तो बाहर जा नहीं सकता क्योंकि ये कभी वो बनता नहीं, तो यही आपस में क्या करेंगे? एक चेंज हो जाएंगे। CO के साथ में NH3 एक Cl और एक Br, तो एक Cl कहाँ चला जाएगा? बाहर। ये बाहर ले जाओ, इसको ध्यान रखो। Cl भी ये अलग अलग देखो लिगेंड हो गए इसमें, ये बाहर चला गया, तो एक Cl बन गया काउंटर आयन और ये काउंटर आयन बन गया लिगेंड है। अगर दोनों बाहर करोगे तो यहां दो होना चाहिए था, तभी तो दो अंदर लोगे। ये ध्यान रखना, इक्वल करना है आपको, गड़बड़ ना हो भाई। हाँ, होना चाहिए, ठीक है। हैं? ना ना ना, NH3 नहीं जाएगा भैया। NH3 ना तो यहाँ भैया क्या कहते हैं, क्रिस्टल बन सकता है, ना तो भैया इसके पास कोई चार्ज है। चार्ज तो 0 है ना, इसलिए ध्यान रखना। किस कैसे? कौन से बंधन वाले में भैया? बंधनी वाले में तुम दिमाग खराब हो गया तुम लोग का। मेरा बंधनी वाले में एम्बीडेंट उभयदंती के बारे में बताए थे बेटा, याद करो। उभयदंती लिगेंड के कारण वहां तो हो रहा था ना, बॉन्डेड वाले में हम सॉल्वेट और हाइड्रेट वाले में H2O को बाहर अंदर कर रहे थे। समझो बात को वहां पे। हाँ,
लिगेंड से क्रिस्टल, ये क्रिस्टल भी नहीं बन पाएगा तो किस लिए बाहर जाएगा भाई, ठीक है। और CO मान लो EN का होल ट्वाइस है, ठीक। ये है, इधर देखो ध्यान से भैया, ये देखो ये CO EN का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस, NO3 है यहाँ पे। NO2 नाइट्राइटो है ना, ये नाइट्रीटो नहीं है, ये याद करो, नाइट्रीटो नहीं है ये। चलो कैसे करोगे बताओ फटाफट। क्या हम दोनों NO2 को बाहर ला सकते हैं? हाँ, केवल क्योंकि बेटा ये एक ही आयन वाला, ये एक ही का चेंज हो सकता है बस। CO EN का होल ट्वाइस, एक NO2 अंदर रहेगा, NO3 अंदर आ जाएगा और NO2 चला जाएगा बाहर। समझ गए ना? यही क्या है आपका आयनाइजेशन आइसोमर मेरे जम, ओके। तो बाकी भैया, बाकी आइसोमर हम आपको कल पढ़ाएंगे बेटा, क्या कहते हैं, ओके। अच्छे तरीके से बेटा पढ़ते रहो आप लोग ध्यान से। केवल पहचानने के लिए आता है ऑप्शन में, ये क्वेश्चन कैसे आता है, पहचानने के लिए ऑप्शन में आता है कौन प्रकार का क्या कौन सा आइसोमर है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखो, ओके। बस आप लोग बेटा पढ़ते रहो अच्छे से, नोट बनाते रहो।